आप 10 सीटों पर, यूपी की सभी 10 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं। आप सबसे बड़ी चुनौती किस पार्टी को मानते हैं? बसपा भी लड़ने जा रही, पहले मायावती जी कहती थी कि हम उपचुनाव नहीं लड़ेंगे, इस बार वो उपचुनाव लड़ने जा रही हैं। चंद्रशेखर भी लड़ने जा रहे हैं, और इसके साथ ही समाजवादी पार्टी यानी जो इंडिया गठबंधन आपका, वो लड़ेगा ही लड़ेगा। बीजेपी, किसको सबसे बड़ी चुनौती चंद्रशेखर आजाद मानते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ, कितने बच्चों के जीवन के साथ खेल हो गया, धोखा हो गया। अब तक वो भर्ती शुरू नहीं की, हम कई बार आवाज उठा चुके हैं। अब तो कानून बना दिया, उन्होंने कहा कि 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और उम्र कैद की सजा। और जो बच्चों का भविष्य खराब हुआ, जिनकी एज निकल जाएगी, उनका क्या होगा? बीएड वालों का क्या होगा? बीटीसी वालों का क्या होगा? मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आप चुनौती पूछ रहे हैं ना, जनता को तैयार करना चुनौती है। जितनी ज्यादा दूर नजदीक तक चले जाएंगे, उतना जनता तैयार हो जाएगी। जनता तैयार हो जाएगी, वोट जनता को देना, वोट डालने में कोई पैसा नहीं खर्च होता है। तो जनता तैयार हो गई तो उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी के आगे कोई चुनौती नहीं, आजाद समाज पार्टी आगे बढ़ेगी। एक सवाल आपसे, आप लगातार चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण लिखते थे, रावण नाम कैसे आपका पड़ा और उसका कितना फायदा और कितना नुकसान है? क्योंकि आजकल आप उस नाम का इस्तेमाल कम करते हैं। हम कई साल पहले से मना कर रहे हैं, आपको बड़ा आनंद आता है ये नाम हमें पुकारते हुए। अच्छी बात है, आपका स्वागत है, मगर मैं क्या कहूँ, नाम में क्या रखा है? देखिए, आसाराम साहब जेल में पड़े हैं, राम रहीम साहब जेल में पड़े हैं, और पता नहीं कितने ऐसे लोग जो हैं, जो कितने ऐसे लोग हैं जो ऐसे नामों का प्रयोग किए, और देखो क्या हाल है। असल बात होती है आदमी के करेक्टर में, कि उसका चरित्र कैसा है। असल लड़ाई यहाँ है कि अगर कोई काम करना चाहता है तो उसको अवसर मिलना चाहिए, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा नाम लोग जाने ना जाने, लेकिन हमारा काम जरूर जाने। अगर कहीं किसी पे जुल्म होगा, कहीं किसी को हमारी जरूरत होगी, तो बिना बुलाए हम जाके उसकी आवाज उठाने का काम करेंगे। आखिरी सवाल सर, जो काम की आप बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव ने भी बड़ा नारा दिया था, काम बोलता है, लेकिन 2017 में वो सत्ता से बाहर हो गए। चंद्रशेखर आजाद किस काम को लेकर जनता के बीच जाएंगे? देखिए, सबसे ज़्यादा जरूरी ये है कि अच्छी एजुकेशन सिस्टम हमारे प्रदेश और देश में होना चाहिए, जो गरीबों के दायरे में हो, कि गरीब का बेटा, किसान मजदूर का बेटा भी अच्छी अच्छी पढ़ाई कर सके। आज एमबीबीएस नहीं कर सकते हैं आप, करोड़ों रुपए की डोनेशन चाहिए। अच्छा हेल्थ सिस्टम होना चाहिए, नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए, महंगाई से लोगों की जिंदगी में आसानी होनी चाहिए, और कानून व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए कि सब लोगों के जीवन की रक्षा हो। क्योंकि दर्द सबको होता है, सबकी माँ ने इतना ही दर्द सहा जब पैदा किया। तो किसी को अगर आज़ाद भारत में और अमृत काल वाले भारत में अगर आज भी इतनी हिंसा हो रही है, तो सरकार को जवाब देना चाहिए कि वो कुर्सी बैठ के क्या कर रहे हैं। अगर कानून व्यवस्था अच्छी नहीं कर सकते, तो कुर्सी पे बैठने का, कुर्सी से चिपकने काम बंद करो और कुर्सी छोड़ो और नए लोगों को मौका दो। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर आजाद जी का इंडिया न्यूज के मंच पर आने का और अपना कीमती समय देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर जी। जैसे उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी, कोई भी नाम से पुकारो, मगर उनके काम के लिए उनको पहचानो, और उम्मीद करते हैं कि चंद्रशेखर आजाद जी बहुत बढ़िया विकास कार्य करेंगे। अब नगीना लोकसभा से चुन के आए हैं, वो लोकसभा के सांसद बन गए हैं, अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर आजाद जी हमारे संग जुड़ने के लिए।